ईश्वर प्राप्ति के दो ही सरल रास्ते हैं, एक प्रेम और दूसरी दीनता। जिस साधन में ये दोनों बातें न हों वो रास्ता सही नहीं है। दूसरों के कथित अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, अपनी त्रुटियां देखनी चाहिए और उनका सुधार करना चाहिए। इससे दीनता आती है। भोगने की बनस्पत, भोगने की इच्छा ज्यादा नुकसान करती है। जीवन के प्रत्येक व्यवहार करते समय ये ख्याल रखना चाहिए कि मेरी जगह गुरु ने ले ली है, यही से। सहज योग के अर्थ हैं स्वाभाविक, नेचुरल, मनुष्य का सहज स्थिति क्या है? क्या ये जो शरीर दिखता है ये उसका रूप है? इसके भीतर प्राण है, क्या ये उसका रूप है? भीतर में मन है, मन भी उसका रूप नहीं। बुद्धि है, बुद्धि भी उसका रूप नहीं। आनंद और शांति है, वो भी उसका रूप नहीं। तो कौन सा उसका रूप है? कौन सा उसका सहज रूप है? उसका रूप है आत्मा। परमात्मा की अंश या परमात्मा। जब तक साधना करता रहता है व्यक्ति साथ, तो आत्मा कहते हैं। जब साधना करते करते आत्मस्थित होते हैं, परमात्मा में एक हो जाते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति का सहज रूप है। यहीं आके शब्दों का प्रयोग तो नहीं होता, तो संसार को समझाने के लिए महापुरुष कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म ही हूँ। ये शरीर नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, आनंद नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इस सहज रूप का है। और अपने साथी को वे भक्ति कहता है कि तू भी अंधकार पे मत रहो, तत्वमसि, तुम भी वही हो, तुम भी ब्रह्म हो, वो भी ब्रह्म है, सब संसार ब्रह्म है। यहाँ शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। ये केवल शब्द उनके लिए होते हैं जिनकी स्थिति सहज नहीं होती है, जो माया में फंसे हुए हैं। हम सब लोग माया में ग्रस्त हैं। हमारे लिए शब्दों का लाभ है, हमारे लिए ये बोलने चालने का, प्रवचन आदि सत्संग का विशेष महत्व है। अन्यथा जो लोग आत्मस्थित हैं, परमात्मा में एक हो गए हैं, निरंजन स्वरूप में एक हो गए हैं, माया से रहित हो गए हैं, उनके लिए शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती। और उस याम में शब्द रहते नहीं, मन रहता ही नहीं, होती रहती। तो धीरे धीरे गुरु महाराज कह रहे हैं कि साधक को चाहिए उसका जीवन का लक्ष्य क्या है। उसके जीवन का लक्ष्य है परमात्मा, आत्मा, परमात्मा। और वो उस लक्ष्य को अपने गुरु में देखता है। इसलिए वो कहता है मेरा लक्ष्य जो है गुरु है। गुरु दूसरा नाम है परमात्मा का। इस शरीर का नाम गुरु नहीं। जिस व्यक्ति के भीतर में
परमात्मा विकसित हो गया है, उसका पूर्ण अस्तित्व परमात्मा में एक रस हो गया है, समरस हो गया है उसमें, और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। हजरत ईसा कहते हैं व्हाट गॉड इज, जो परमात्मा है, आई एम, मैं हूँ। ये मोटे अक्षरों में उन्होंने लिखा है, छोटे अक्षरों में लिखें तो मैं होती है मन, और मोटे अक्षरों में लिखा जाए तो उसका अर्थ होता है आत्मा। परमात्मा भी है और मैंने आत्मा, निज व्यक्ति है, दोनों है, दोनों में कोई भेद नहीं। ये अभेदता किसको प्राप्त होती है? महापुरुषों को, संतों को। संत राम में भेद नहीं है, संत में और राम में, ईश्वर के राम स्वरूप में, राम के ईश्वर स्वरूप में कोई भेद नहीं है। और महापुरुष कहते हैं कि ऐसा संत लाखों करोड़ों में कोई होता है। हर व्यक्ति जो अपने आप को संत कहता है वो संत नहीं। कुछ गुरु महाराज ने फरमाया करते थे कि सच्चा संत कभी 1000 वर्ष में कोई एक व्यक्ति आता है, बाकी जितने हैं वो, हमारे दादा गुरु कहा करते थे कि मेरे गले में तो चपरास पहना दी है। स्कूल में या दफ्तर में चपरासी को एक पुराने जमाने में चपरास पहनाई जाती थी। वो संकेतिक होती थी कि ये व्यक्ति चपरासी है, ये फलाने दफ्तर का व्यक्ति है। तो मैं तो अपने गुरु का सेवक हूँ, शिष्य हूँ। एक चपरासी, अदने से अदना व्यक्ति जो होता है, नीचे से नीचा जो व्यक्ति होता है, मैं तो वो हूँ। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं संत नहीं हूँ। ये भूलना नहीं चाहिए। हम जितने लोग हैं, हम तो संतों के रज की भी तुलना नहीं कर सकते। संत अपने साथ लगाना ये पाप है। गुरु का शब्द लगाना अपने साथ ये पाप है। वास्तव में कई लोगों को गुरु शब्द से बड़ी चिढ़ थी। जैसे कृष्ण मूर्ति थे, वो गुरु के नाम से बड़ा चिढ़ता था, बड़ा खंडन करता था। इसी तरह आर्य समाज हजारों भी हैं, ये गुरु के नाम से चिढ़ते हैं, और ये तो इनकी मूर्खता है। वास्तव में सत्यता होनी चाहिए, समझनी चाहिए कि गुरु होता कौन है। आम लोग कहते हैं जो अंधकार को दूर कर देता है वो गुरु है। तो ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उसको गुरु कहने में आपको बुरा क्यों लगता है? खैर, ये दूसरी बात है। तो कुछ गुरुदेव कह रहे हैं कि धीरे धीरे व्यक्ति को साधना करते हुए अपने अस्तित्व को भूल जाएं और गुरु को अपने भीतर में बसा लें। इसके दो रास्ते हैं। एक तो तू करता तू भया मुझ में रही नहीं, यानी गुरु गुरु करता रहा, मैं गुरु पे ना ही कोई और, मैं गुरु के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त, या वो संत जो महापुरुष हैं जो परमात्मा से अभेद हैं, उनसे मैं अतिरिक्त नहीं। सब महापुरुष ये शब्द ऐसी वाणी व्यक्त करते आए और ये गलत नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि साधना करते करते अपने अस्तित्व को खत्म करते और गुरु को, सच्चे गुरु को, परमात्मा को, या अपनी आत्मा जो आपका सच्चा गुरु भीतर में बैठा हुआ है, उसको अपना रूप बना लो। ये भक्ति का रूप। चाहे हम गुरु की भक्ति करें, चाहे भगवान कृष्ण की भक्ति करें, चाहे भगवान राम की करें, ईश्वर को जिस रूप में भी हमने धारण किया है, साधना करते करते अंत में वो रूप हमारा हो जाए, यानी वो हमारे हृदय में अंकित हो जाएगा। अर्थ है कि हमारा तन मन धन सारा ही स्वरूप, पांचों जो आवरण है आत्मा के ऊपर, वो सब आत्म रूप हो जाए। जिस रूप में हम आराधना कर रहे हैं वो रूप हमारा हो जाए। राम के रूप में परमात्मा की याद कर रहे हैं तो हम राम हो जाए। राम का अर्थ ये है आत्म स्वरूप हो जाए। राम के भीतर में भी जो आत्मा है वो हमारा रूप हो जाए। तो इसमें कोई माने या ना माने, गुरु नहीं माने, इसमें क्या अर्थ है?
गुरु तो वास्तव में आपके भीतर में बैठा है। परमात्मा आत्मा के रूप में आपके भीतर में बैठा है, वही आपका रूप है। ये शरीर आपका रूप नहीं है। कुछ गुरु महाराज चेतावनी देते थे, शरीर को गुरु नहीं मानना। हाँ, शुरू में मन को केंद्रित करने के लिए, एकाग्र करने के लिए यदि 10-15 दिन इस शरीर का ध्यान करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। परंतु जब मन एकाग्र होने लगे, केंद्रित होने लगे, तो वैसे अपने आप ही शरीर का ध्यान रहता नहीं है, और रहता भी है तो छोड़ देना चाहिए। उसके आत्म स्वरूप या उसके आत्म गुणों का, और यही सतनाम है। जो इस वक्त कुर्बानी का शब्द सुन रहे थे, वास्तव में ये सतनाम है। राधा स्वामी मठ में परम संत स्वामी शिवदयाल सिंह जी, जो आगरा में एक कुछ बढ़िया परिवार के थे, उन्होंने ये मत चलाया था। उन्होंने तो संत मत चलाया था। बाद में इसका नाम राधा स्वामी हो गया। उनके जो परम सेवक थे राय साहब लाला सालूराम जी, उन्होंने अपने गुरु से भिक्षा मांगी थी कि उन्हें इजाजत दी जाए कि वो जो मनन करते हैं, नाम लेते हैं, वो राधा स्वामी नाम लें, यानी ईश्वर की याद करें, गुरु की याद करें राधा स्वामी नाम से। राधा स्वामी के अर्थ हैं, राधा था नाम स्वामी जी की धर्म पत्नी का, और स्वामी जी तो था, स्वामी जी का नाम स्वामी शिवदयाल सिंह है। बड़े प्रेमी थे अपने गुरु के। पहले हिंदुस्तानी पोस्ट मास्टर जनरल थे, दौरे पे रहते थे, परंतु उनका नियम था कि गुरु की जूठन उसका उनको प्रसादी रोज मिलनी चाहिए, चाहे 100 मील पर हो, 200 मील पर हो। उनका व्यक्ति नौकर स्वामी जी की सेवा में पहुंचता और प्रसादी लेकर, तो जब तक प्रसादी नहीं मिलती थी ये भोजन नहीं करते थे। खैर, तो सतनाम स्वामी जी का मंत्र जो था वो सतनाम था। वो 5 नाम की दीक्षा देते थे। ओमकार, यानी 5 नाम इस तरह होते हैं। ये आज्ञा चक्र, फिर उसके आगे त्रिकुटी, स्वर्ण, महास्वर्ण, भौर गोपाल और सचखंड। तो प्रत्येक चक्र पर प्रत्येक नाम बताया जाता है। ये कोई नई बात नहीं थी, ये सनातन तरीका था। ओमकार ये गुरुमत में भी है। ओमकार, ऋणाकार, निरंकार, सोहम। ये सोम का शब्द जो है ये सनातन है। जो तू है प्रभु सोई मैं हूँ, अहम ब्रह्म भी यही। और सतनाम का उच्चारण नहीं है। सतनाम संकेतक है आत्मा का। हमारे लोग समझते नहीं। शब्द में भी यही बताया है। उस निरंजन का नाम लेना है, उस निरंजन के पास पहुंचना है, उस सतनाम के पास, सत्य के पास पहुंचना है, उस सतपुरुष के पास पहुंचना है, जिसकी प्राप्ति के बाद सब संस्कार खत्म हो जाते हैं। सब इच्छाएं, मुख्य इच्छा जो होती है वो परमात्मा की प्राप्ति है। संसारिक इच्छाओं का संकेत नहीं है। कोई किसी प्रकार का दुख नहीं रहता है। तो परमात्मा को भीतर में बसाना है, सत्य को बसाना है। परमात्मा क्या रूप क्या है? सत्य है, और उसका नाम भी क्या है? सत्य है, सच। जितनी भी साधना है यही खत्म हो जाती है। भक्ति से बाहर से भीतर में बसाते हैं, और ज्ञान से भीतर में से बाहर विकसित करते हैं। सतनाम जो है उच्चारण नहीं होता है, ये एक भाव है। इसको वर्णन नहीं, ये सतनाम वर्णन नहीं किया जा सकता। ये नाम जो है परमात्मा का या परमात्मा को वर्णन नहीं किया जा सकता। एक ऐसी स्टेज आ जाती है साधना करते करते जब व्यक्ति अमुक हो जाता है। शब्द रहते नहीं,
भाव भी नहीं रहता है, व्यक्ति खुद भी नहीं रहता है, वो गुरु रह जाता है। जो गुरु महाराज फरमा रहे हैं वो परमात्मा रह जाता है। यही हमारी सहज अवस्था है। समझाने के लिए महापुरुष आकर कहते हैं मैं भी ब्रह्म हूँ, तू भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म। अन्यथा ब्रह्म नहीं बोलता है, ब्रह्म का प्रकाश बोलता है। सूरज नहीं बोलता है, सूरज का प्रकाश सूरज को संकेत करता है। चांद की शीतलता है, वो चांद को बतलाती है। इसी तरह प्रभु का प्रेम, इस नाम का जो रस है, वो संकेतक है परमात्मा का, कि परमात्मा कहाँ है। आगे जाके वो भी खत्म हो जाता है। तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मानव, तर्क, यानी वहां कुछ नहीं रहता है सिवाय परमात्मा के। वही सपना है। ये उच्चारण में नहीं आता, तो गुरु को या परमात्मा को भीतर में बसाना है। वो हमारी अंतिम मंजिल अगर से कोई हो सकती है तो वो है, और वही हमारा सहज रूप है। हम ब्रह्मस्मि। ये कहा नहीं जाता, ये व्यवहार से, या जहां आप बैठे हैं आपके भीतर में से जो आत्म रूपी रिश्में निकलेंगी, प्रकाश निकलेगा, वो बोलेगा। ये गुप्त नाम है, जिसको गुप्त नाम कहते हैं। रहस्य में आनंदमय नाम। सूरज निकलता है तो उसका प्रकाश की अनुभूति होती है। ऐसा संत आता है तो वो बोलता नहीं है, उसका प्रकाश बोलता है। ऐसे पुरुष के पास बैठना ही सत्संग। बाकी जितने फॉर्म हैं, रूप हैं सत्संग के, वो गलत नहीं है, परंतु वास्तव सत्संग जो है वो इस सत्य के साथ संग है। यहाँ जो भी व्यक्ति आकर बैठता है वही रूप हो जाता है। गुरु महाराज कहा करते थे, जिसको सच्चा गुरु मिल गया, सच्चा संत मिल गया, सच्चा महापुरुष मिल गया, कोई नाम उसको दे लो, गुरु कहने से क्यों बुरा लग जाए तो उसको मत कहो। कबीर साहब ने उसको खालसा कहा है। खालसा फारसी का शब्द है। खालसा कहते हैं पवित्र, पाक, खालिस। मुसलमानों ने उसको पाक कहा और पाकिस्तान बना लिया। कबीर साहब ने खालसा कहा है। हमने, हमारी संस्कृत सत्य कहती है, तो ये शब्दों के चक्कर में क्या फंसना। यहाँ तो वो बोलता कुछ नहीं है, सब मौन हो जाते हैं। सत्यम सेवा सुंदर, इसको सुंदर भी कहा है। भगवान को और भगवान के नाम को सुंदर भी कहा। भगवान कृष्ण को, चाहे वो रंग उसका सांवला था, उनको सुंदर कहा जाता है। श्याम सुंदर, श्याम वर्ण है, सुंदरता उनका गुण। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। शब्दों के चक्कर में, सांप्रदायिकता के चक्कर में नहीं पड़ना है, सत्यता में जाना है। कोई महापुरुष, महात्मा गांधी का सुबह आता है रेडियो पर, सोचना शुरू होती है तो उससे पहले 1 मिनट पहले बोलते हैं, गांधी जी कहते हैं, मुझे तो सब धर्म सत्य सही मालूम होते हैं, कोई अंतर नहीं। वृक्ष है, वृक्ष की डालें हैं, वृक्ष भी सही है, डालें भी सही है। गलती जो है वो मनुष्य के भीतर में अपनी है। वो दूसरे को बुरा समझता है, दूसरे को नीचा समझता है। वास्तव में ईश्वर का धर्म रखे, किसमें कोई। यदि उन धर्मों का सार देखें तो किसी में अंतर नहीं। हाँ, जिस तरीके से उनके अनुयायी रहते सहते हैं उनमें अंतर है,
उनकी आत्मा मेरी आत्मा में या आपकी आत्मा में कोई अंतर नहीं। ये जितने झगड़े फसाद विश्व में फैले हुए हैं, इसका कारण हमारा मन ही है। मेरा मन, आपका मन, दूसरे का मन, ये मन ही झगड़ेगा, आत्मा तो नहीं झगड़ेगा। आत्मा योग कराती है, इसलिए इसको योग कहा है। परमात्मा से मिलन को योग कहा है। और जिस रास्ते से चले उस रास्ते का नाम रख देते हैं। इस प्रकार का योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग आदि है। योग परमात्मा एक है, उस परमात्मा में कोई भेद का है? रास्ते ही ज्यादा ज्यादा हो सकते हैं, योग नहीं ज्यादा हो सकता, आत्मा एक नहीं हो सकता। तो पूज्य गुरु महाराज कह रहे हैं कि आपका सह स्वरूप जो है वो गुरु है, परमात्मा है। वो लक्ष्य हमेशा हमारे सम्मुख होना चाहिए। उसकी प्राप्ति के लिए हम जो कुछ करते हैं उसको हम साधना कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की साधना यही है, उसके भीतर में परमात्मा बैठा है, उसका साक्षात्कार करें, या विश्व व्यापक जो परमात्मा है उसका साक्षात्कार करें। एक ही बात है, लक्ष्य हमारा यही है और ये हमारा सहज स्वरूप है। हम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ, परमात्मा। मैं गुरु बिन ना ही कोई हो, मैं गुरु के अतिरिक्त अन्य नहीं हूँ, मैं वही। आप सबका स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप, ये आपका सहज स्वरूप है। हम भूले हुए हैं। जैसे गाथा आती है, शेर के बच्चे को समझाता है, तो तुम बकरियों में मिलकर क्या बकरी का रूप तुमने धारण कर लिया, तुम तो शेर हो। उस शेर के बच्चे को समझ नहीं आता, क्योंकि स्वभाव बन गया था बकरियों में रहते हुए। नहीं, मैं तो इन्हीं का ही भाई हूँ। तो कुएं के पास ले गया कि देख, कुएं के भीतर देखा अपना स्वरूप। जब उसने देखा मैं तो वास्तव में शेर हूं, बकरी नहीं हूं, तो उसी तरह गर्जने लगा। हमारी स्थिति भी वैसी है। शेर होते हुए भी हम समझते हैं कि हम पापी पुनीत हैं, इस तरीके से अपने आप को फंसाया हुआ है राग द्वेष में और भिन्न भिन्न वृत्तियों में फंसाया हुआ है। हम तो आत्मा हैं ही। सो हम, ये चौथा शब्द है, मैं वही हूं। वही कहते कहते फिर वो नाम पड़ा। पहले शब्द द्वारा कहता है, और वो शब्द द्वारा कहता हुआ जब पूरा ही अहम हो जाता है, वही हो जाता है, फिर सतनाम आ जाता है। ये अवचनीय शब्द है। ये अंतिम शब्द जो है ये अवचनीय, अशब्दी है। नीव है जिसका आचार व्यवहार नहीं ठीक। परमात्मा तो उसके साथ है और अंतर पार भी है, परंतु उसको अनुभूति कठिनाई से होगी। ये नहीं कि हो नहीं सकती, हो सकती है। वो जाग जाए और परमात्मा की तरफ व्याकुलता से उसकी तरफ बढ़ जाए तो उसको भी परमात्मा की अनुभूति हो सकती है, परंतु सामान्यता से धर्म को साथ लेना ही, धर्म का त्यागना नहीं। धर्म शरीर को स्वस्थ रखना, मन को स्वस्थ रखना, अर्थात संकल्प विकल्पों से इससे निवृत्त कराना। ये कैसे निवृत्त होगा? जब संसार में फंसा हुआ, किसी के साथ राग है, किसी के साथ द्वेष है, इच्छाएं हैं, पिछले संस्कार हैं, बड़ा
यानी उलझन में फंसा हुआ है मन, बड़ा कठिन है। कहते थे मन से निकलना चाहिए, परंतु साधना मुख्यतः मन की है और बुद्धि द्वंद्व में फंसी रहती है। धर्म से इन तीनों को वश में लाना है, फिर उसके बाद व्यक्ति को शांति आनंद सा अनुभूति होती है। यहाँ व्यक्ति आनंद में फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। ये भी एक प्रकार का आवरण है, बाधा है। कुछ गुरु महाराज कहा करते थे इस आनंद के बाद भी, शास्त्रों में तो 5 हैं, और परंतु गुरु महाराज एक सुदर्शन पुस्तक थी, उस पुस्तक को पढ़कर बताया करते थे कि इसके बाद एक शांति का औरा है, वहां भी व्यक्ति रुक जाता है, तो उसको भी त्यागना है। उसके आगे आत्मा या परमात्मा है, वो आपका असली रूप है, वास्तव रूप है, वो आपका सहज रूप है। तो साधना क्या है कि आपने जो आपने आवरण डाल रखे हैं, पर्दे डाल रखे हैं, उनको उतारना है। संसार के झगड़ों को छोड़कर हमारी कोशिश, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इन आवरणों से मुक्त हो। इसमें कोई नहीं, कोई व्यक्ति किस प्रकार की पोशाक पहनता है, इसमें झंझट का है। लक्ष्य हमारा यही है कि हम अपने सहज स्वरूप को पहचाने और उसमें स्थिर, उसमें रहे। वहां सच्चित आनंद है, जहाँ कोई दुख नहीं, सुख ही सुख है। सुख दूसरा नाम आत्मा का है, आनंद का है, किसी प्रकार का तनाव नहीं।